Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, if particle moves so that its position vector is given by r vector is equal to cos omega t I cap, sin omega t y cap, where omega is a constant, and what is which of the following is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आपको ये बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस करस्पॉन्डिंग टू दिस. ठीक है. अब देखिए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात यहाँ पर क्वेश्चन में करी गई है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये लिख लीजिए. ठीक है. एक्सेलरेशन लिख लीजिए. ठीक है. एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी इसी में आ जाएगा. ठीक है. आपको पोजीशन वेक्टर देखिए क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है. पोजीशन वेक्टर देखिए क्या आपका पार्टिकल मूव सच दैट इज पोजीशन वेक्टर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप बोल दीजिए या फिर आई कैप. ठीक है. दोनों एक ही चीजें होती है. ठीक है. बस ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. साइन ओमेगा टी वाई कैप या फिर जे कैप. ठीक है. ये आपको आर वेक्टर गिवन कर रखा है. ठीक है. जहां पर ओमेगा आपका कांस्टेंट है बोला गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है बच्चों, पहले वेलोसिटी निकाल दीजिए. वेलोसिटी होता है कि आपका डी आर बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. ये आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाता है. ठीक है. तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए कितना आएगा. कॉस का तो डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन ओमेगा टी आता है, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन अगेन करूंगा तो ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई में जाएगा. तो एक्स कैप यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. साइन ओमेगा टी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कॉस ओमेगा टी. ओमेगा वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और वाई कैप यहाँ पर आपका ऐसा आ गया. ठीक है. ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर आ गया. ठीक है. अब एक्सेलरेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन या फिर आपका लीजिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. तो अब इस टर्म का एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए. ठीक है. अब देखिए साइन ओमेगा टी का माइनस ओमेगा तो ऐसे रहेगा. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा आपका एक ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया कॉस ओमेगा टी, और ये आपका एक्स कैप के अलॉन्ग ऐसे जाएगा. ठीक है. प्लस अब देखिए ओमेगा है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया. कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन मैंने यहाँ पर लिख लिया, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये आपका वाई कैप ऐसे हो जाएगा. ठीक है. तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर से कैसे लिख सकता हूँ. देखिए इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लूँ दोनों टर्म है तो ये हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी एक्स कैप. ठीक है. प्लस कितना हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी वाई कैप. ठीक है. ये आ जाएगा. ठीक है. अब कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये क्या आपका आर वेक्टर. तो आप इसके यहाँ से ये लिख लीजिए. एक्सेलेशन वेक्टर कितना हो गया आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के इक्वल. ठीक है. ये आपका एक्सेलेशन वेक्टर आ गया. तो आपने पोजीशन भी निकाल दिया, वेलोसिटी भी निकाल दिया, एक्सेलरेशन भी निकाल दिया. अब स्टेटमेंट को आइए देखिए. पहले स्टेटमेंट पे क्या लिखा है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर. ठीक है. देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन और आर सॉरी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है. लेकिन साइन और कॉस की टर्म होती है ना, अगर हम उसको ऐसे रिजल्ट याद कर ले, साइन और कॉस की टर्म होती है. ये देखिए पाई बाय टू के फेज में होते हैं. ठीक है. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आपका साइन में बदल गया, साइन आपका कॉस में बदल गया. तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम बता सकते हैं बिल्कुल करेक्ट. या फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. देखिए जैसे मैंने अगर यहाँ पर से आर वेक्टर, देखिए परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ना. तो कॉस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. ठीक है. ये मैंने एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कर दिया. एक्स डॉट वाई कितना होता है जीरो. ठीक है. फिर आप वाई डॉट एक्स करेंगे, ये भी जीरो आएगा. फिर आप वाई से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है आपका ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. तो देखिए बच्चों ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, तो डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो आ गया. ठीक है. इसका मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. फिर हम एक्सेलरेशन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए बच्चों एक्सेलरेशन से डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा. ठीक है. कैसे नहीं आएगा. देखिए एक्स कैप डॉट एक्स कैप करूंगा तो देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस क्यूब ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ तो साइन ओमेगा टी है, और यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों ये आपका जीरो नहीं आ रहा है, कैंसिल नहीं हो रही टर्म. ठीक है. तो लिख सकते हैं जो आपका आर डॉट ए वेक्टर होगा ये आपका नॉन जीरो आएगा. आप करके देख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस रिजल्ट है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ. ठीक है. ये आपका क्या है नॉन जीरो को आएगा. कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया. ठीक है. अब ये आपको यहाँ से पता चल गया. ठीक है. और एक रिजल्ट याद देखिए, एक्सेलेशन इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है. यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो कि यहाँ पे आर स्क्वायर के तो आर के तो प्रोपोर्शनल है. माइनस साइन ये बताया कि डायरेक्शन बताना है एक्सेलेशन की. आर वेक्टर क्या होता है आपका रेडियली आउटवर्ड, माइनस साइन लग गया तो उसका मतलब एक्सेलेशन की डायरेक्शन आपकी रेडियली इनवर्ड हो जाएगी. ये यह बता रहा है. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट लिखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर. बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग. ठीक है. सिर्फ आर वेक्टर क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के, एक्सेलेशन के परपेंडिकुलर नहीं होगा. बहुत बोला इसने इसलिए रॉन्ग. वेलोसिटी एंड एक्सेलेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. ठीक है. वेलोसिटी और आर वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, और एक्सेलरेशन और आर एक दूसरे के बच्चों क्या आ रहे हैं. ये देखिए यहां से पता चल रहा है एंटी पैरेलल आ रहे हैं, माइनस साइन आ रहा है तो एंटी पैरेलल. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो नहीं सकता. सी पे लिखा है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ये हमने बता दिया. आर डॉट भी जीरो आ रहा है. एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ से पता चल रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन के बता रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है. अगर प्लस आर होता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आता. ठीक है.
तो ये वाला देखिए डी स्टेटमेंट में लिखा है वेलोसिटी इज पेंडिकुलर टू आर वेक्टर, यहाँ तक सही है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर माइनस की जगह प्लस आर, अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ओमेगा स्क्वायर आर होता तब हम बता सकते थे अवे है, लेकिन यहाँ पर माइनस आर इसका मतलब टुवर्ड्स होगा, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है आपका सी स्टेटमेंट। तो बच्चों आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।